Welcome to online class third. Today I will start your new chapter 12 weather. चैप्टर 12 है। आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम। देखिए, सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं मौसम के बारे में। इज़ द स्काई क्लियर, जैसे स्काई क्लियर होता है, ये क्लाउडी होता है, थोड़ा सा क्लाउडी मतलब बादल घिरे होते हैं, तो वो कौन सा वाला मौसम होता है? होता है क्लाउडी। इट रेनिंग, बारिश हो रही है या सूखा? अभी जैसे सपोज तो इट इज़ ड्राई। इज़ इट वार्म, कोल्ड और प्लीजेंट? भाई इस समय ठंडी है तो जाहिर सी बात है कोल्ड डेज ठंडे, बाहर ठंडा ही होगा। इट इज़ विंडी और द एयर स्टिल, या हवा रुकी पड़ी है, विंडी है तो इट इज़ विंडी। तो क्या होता है कि आपका जैसे कि इस समय सर्दियां हैं तो जाहिर सी बात है हवा रुकी भी नहीं होगी, हवा चली रही होगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम। वेदर कीज चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। वेदर रोजाना डे बाई डे चेंज होता है। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ये अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। जनरली इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड इवनिंग और शाम में, वी रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। हमें सन की स्लैंटिंग रेज यानी कि तिरछी किरणें हम पर पड़ती हैं। हैंस फिर भी द वेदर फील्स प्लीजेंट, तब भी हमें मौसम बहुत ज़्यादा खुशनुमा लगता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या होता है? द सन इज़ ओवरहेड, सिर पर हमारे सूरज होता है। वी रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, हमें डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो कहीं ना कहीं वेदर इज़ हॉट, तो हमें मौसम गर्म महसूस होता है। नाइट्स में हमें ठंडा महसूस होता है क्योंकि नाइट्स में सन होता ही नहीं है, मून होता है। वेदर डिपेंड ऑन द सन, वेदर जो है डिपेंड करता है सन पर। ह्यूमिडिटी यानी नमी पर, क्लाउड्स यानी बादल पर, विंड मीन्स हवा, रेन मीन्स बारिश, इन सारे घटकों पर हमारा वेदर डिपेंड करता है। तभी हमें पता लगेगा मौसम कैसा है। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर ये बताता है एक जगह का उस समय, उस जगह का उस समय पर क्या कंडीशन चल रही है हवा की। वेदर ऑफ अ प्लेस, एक जगह का जो मौसम है, कैन बी हॉट, वो गर्म भी हो सकता है, क्लाउडी बादल वाला भी हो सकता है, विंडी हवादार हो सकता है, स्टॉर्मी तूफान वाला हो सकता है। सन, विंड एंड मॉइस्चर, सूरज, विंड, हवा और मॉइस्चर जो नमी होती है हवा में, कैन ब्रिंग चेंज इन वेदर, इसके वजह से वेदर में चेंज हो जाता है। जो मेन चेंज होता है वेदर में वो सन की वजह से होता है। सो लेट्स कम ऑन सन। अब हम सन के बारे में जानते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। सन मेन सोर्स है हीट का और लाइट का अर्थ पर यानी पृथ्वी पर। द अमाउंट ऑफ सन्स हीट रिसीव ऑन डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट। जो सन की हीट है, गर्मी जो है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। इफ़ अ प्लेस रिसीव्स मोर सनलाइट, यदि किसी जगह ज़्यादा सनलाइट होती है, इट इज़ जनरली हॉटर, तो वो जगह हमेशा गर्म होती है देन अ प्लेस, एक प्लेस की तुलना में, विच गेट्स लेस सनलाइट, क्योंकि वहाँ कम सनलाइट है। द सन्स हीट ऑल्सो अफेक्ट द एलिमेंट ऑफ वेदर लाइक विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन इन अ बिग वे। सूरज की गर्मी जो होती है वो अफेक्ट करती है मौसम की बहुत सारी चीज़ों को, जैसे विंड है, ह्यूमिडिटी है, नमी, क्लाउड्स बादल होते हैं, रेन बारिश होती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी। आप जानते हो दैट द सन्स हीट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवापोरेशन ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि सूरज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी को एवापोरेट करने के लिए, भाप बनाने के लिए। वैन देर इज़ मोर हीट, जब वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, देर इज़ मोर एवोपरेशन, तो वहाँ और ज़्यादा भाप होगी। दिस लीड्स टू द प्रेजेंट ऑफ मोर वाटर वेपर इन एयर, इसी वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा भाप होगी हवा में। द वेदर इज सेट टू बी ह्यूमिड, तो वहाँ का जो मौसम है वो नमीदार कहलाएगा। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्चर इन एयर, जो नमी है वो कहीं ना कहीं मौसम में वाटर वेपर की वजह से होती है। ह्यूमन एयर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ हीट, जो ह्यूमिड है यानी नमी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में उसको हीट चाहिए होती है। सो ह्यूमिड डेज आर जनरली वार्म, इसी वजह से नमी वाले दिनों में गर्मी ज़्यादा होती है। क्लाउड्स एंड रेन्स यानी कि बादल और बारिश। द सन्स हीट वार्म्स अप द एयर, जो सूरज की गर्मी है वो हवा को गर्म करती है। इट मेक्स द एयर लाइट, यह हवा को हल्का करती है। एंड इट राइज अप, और उड़ा देती है। द वाटर वेपर, जो भाप है इन एयर हवा में, ऑल्सो राइज अप विद इट्स फॉर्म टू क्लाउड्स, वो उड़ती है और ऊपर जाके अपना बादल बना देती है। सो द सन ऑल्सो अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन, इसलिए सन बहुत ज़रूरी है क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनाने के लिए। ऑन अ क्लाउडी डे यानी बादल वाले दिन, द रेज ऑफ अ सन आर ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स, बादल वाले दिन कहीं ना कहीं जो सन है
उसकी जो किरणें हैं वो बादल रोक लेते हैं, सो द डेज आर नॉट वेरी वार्म, इस वजह से वो दिन हमारे ज़्यादा गर्म नहीं होते। डार्क क्लाउड्स बिगिन ब्रिंग रेन, वो काले बादल होते हैं बारिश लेके आते हैं। वेदर बिकम्स कूल आफ्टर इट रेन, वेदर ठंडा हो जाता है जब बारिश होती है। देखिए ये आपका वाटर साइकिल का एक पिक्चर है, ये आपकी रिवर्स है या ओशियन है। यहाँ से सूरज की गर्मी से इनकी भाप बनी, ऊपर गए, ऊपर जाके सब इकट्ठा हो गए, जितनी भी एवापोरेट होके भाप ऊपर गई और एक बादल बना लिया, फिर बादल से बारिश हुई, वापस पृथ्वी पर बारिश आ गई। ये एक वाटर साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल की वजह से ही कभी भी पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं होती है। विंड, द सन्स हीट ऑल्सो कॉज विंड, सूरज की गर्मी ही कहीं ना कहीं हवाओं के लिए भी एक कारण है। वैन हॉट एयर राइज अप, जब गर्म हवा ऊपर चलती हैं, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस, तो ठंडी हवा ऊपर चलती है और चारों तरफ के जगहों पर जाके मतलब उसको ठंडा कर देती है। एंड अ विंड इज प्रोड्यूस, तब जाके हवा बनती है। वैन द विंड इज स्लो, जब हवा धीरे चलती है तो हम उसे ब्रीज बोलते हैं, यानी मधुर हवा। ब्रीज डेज आर जनरली कूल, क्योंकि मधुर हवा वाले दिन हमेशा ज़्यादातर ठंडे रहते हैं, कंफर्टेबल आरामदायक रहते हैं। वैन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, वी से हम कहते हैं द वेदर इज़ विंडी, मौसम बहुत हवादार है। स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग विथ थंडर, जो एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो हमेशा बिजली और बारिश दोनों को साथ लेके आती है, तब उसकी वजह से वहाँ तूफान आ जाता है। अ स्टॉर्म कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, तो एक तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। इट कैन अप्रूव ट्रीज, ये ट्रीज़ को जड़ से उखाड़ देता है। ओल्ड एंड वीक बिल्डिंग्स कैन कोलैप्स टू, कोलैप्स होता है नष्ट कर देना, बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल नष्ट कर देना। तो जितनी भी पुरानी और कमज़ोर बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें भी कोलैप्स कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है तूफान। ठीक है बेटा, टुडे आई विल डिस्कस विद यू वेदर, सन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन एंड विंड। So today my topic is complete. Thank you class.